गुड मॉर्निंग इंडिया। आज के सवाल एक प्यारे से बच्चे ने पूछा है कि सर, हमें अपने दोस्तों के ऊपर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। पर एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि इस पृथ्वी पे कोई भी ज्यादा अगर स्वार्थी है जीव, कोई भी ज्यादा अगर स्वार्थी है जीव जंतु या प्राणी में इस पृथ्वी पर, तो सबसे स्वार्थी मानव है। हमने जो चीज को लगा कि इससे खतरा है उसे हटा दिया, और जिससे लगा कि इससे फायदा है उसे सटा दिया, प्राचीन काल से। इसीलिए कई एक ऐसे जीव जंतु हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, और कुछ जीव जंतु तो विलुप्त हो गए। ये मानव स्वार्थ के कारण ऐसा हुआ। दूसरी बात है, जब भी हम दोस्ती को जिक्र करते हैं तो मेरे मन में हर हमेशा एक दोस्ती याद आता है, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, और दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती, और प्रभु राम श्री राम और सुग्रीव की दोस्ती। इस दोस्ती में यूं कहें कि परमात्मा का दर्शन होता था तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। ये दोस्ती स्वार्थ मूल से ऊपर था। जब भगवान श्री कृष्ण अपने महल में रानियों के पास बैठी थे तो एक द्वारपाल दौड़े दौड़े आया, बोला, हुजूर, एक विचित्र भिखारी द्वार पे आया है और वो अपने आप को सुदामा बता रहा है, और बता रहा है कि मैं दोस्त हूं। ये वाक्य सुनते ही भगवान श्री कृष्ण बिना पैर में चप्पल पहने दौड़ पड़े द्वार की ओर, और रानी और दासी और मंत्री देख के दंग रह गए कि कौन ऐसा व्यक्ति आया है जिसके लिए प्रभु इतना आतुर है। तो ये दोस्ती जिसमें परमात्मा का दर्शन होता है, राजा और रंग की दोस्ती, इससे अच्छा कहीं और नहीं हो सकता है। और एक दोस्ती कर्ण और दुर्योधन की थी। कर्ण को पता चल चुका था कि वो जहां खड़ा है, वो जिसके पक्ष से युद्ध कर रहा है, वो अधर्म का था। फिर भी उसने
ये वचन दे रखा था कि आखिरी सांस भी अगर मेरा है तो वो दुर्योधन का ही है। तो इससे बड़ा दोस्ती कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और इसीलिए जब पांडव कर्ण को मुखाग्नि दे रहा था, तब दुर्योधन आया, बोला इस राधे पे मेरा अधिकार है, इस पर तेरा नहीं, ये पहला मेरा दोस्त है। और दुर्योधन को ही दिया गया। तो ये थी दोस्ती। और एक दोस्ती प्रभु श्री राम और सुग्रीव की रही, विभीषण की रही। और एक जब प्रभु श्री राम जा रहे थे अयोध्या छोड़ के, उस क्रम में एक आदिवासी से दोस्ती हुई। सबों में परमात्मा का दर्शन होता था, सब स्वार्थ से ऊपर था। तो जब भी दोस्ती की बात आएगी, तब 2-3 दोस्त का चर्चा जहन में होगा ही। पर सवाल यह है कि हम विश्वास करें या ना करें। तो सबसे पहले जमाना बदल गया है, और इस जमाने के साथ अगर चलना है तो ये ध्यान में रखना होगा कि एक ही शख्स है जो चाहता है आप ऊपर जाएं, वो पिता ही चाहता है कि पुत्र वो काम करे जो काम हम ना कर सके, वो स्टार बने। और दूसरा कोई ये नहीं चाहता है। ये जमीनी सच्चाई है, ये रियल हकीकत है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि दोस्त नहीं होता है, पर अगर विश्वास करने की बात हो तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि अपने आप पे विश्वास करो, अपने काम पर विश्वास करो, उसके बाद किसी और पे विश्वास करो। और प्रकृति में हर एक चीज का एक अलग महत्व है, इस बात को ध्यान में रखो। और किसी भी डिसीजन लेना वो आपका काम होना चाहिए, वो दोस्तों का काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम क्या है या हमारा बॉडी क्या चाहता है, ये हमसे अच्छा कोई नहीं जानता है। तो अगर इस पर निर्णय भी हमारा होगा तो वो निर्णय अति उत्तम होगा, या वो निर्णय जो होगा वो परमात्मा के पास ले जाएगा, और उस निर्णय में हमें पछतावा नहीं होगा। और दूसरी बात है, दोस्तों के पास बैठें उठें, पर निर्णय आपका होना चाहिए, और नकल ना करें। कभी भी नकल करने की कोशिश ना करें। नकल में आप अपना भी स्वरूप खो देंगे। दूसरे की नकल करने के चक्कर में
हम जो हैं अपना स्वरूप ही खो देंगे और हो सकता है उसमें पतन निश्चित हो। इसीलिए आपका कैरेक्टर जो है उसी कैरेक्टर पर आप डटे रहें। हर एक आदमी में अलग अलग कैरेक्टर होता है। कोई स्टार होता है, कोई क्रिकेटर होता है, कोई साइंटिस्ट होता है। तो हम नकल करने से भी बचें और दोस्ती तो है ही, पर दोस्ती में दरार ना आवे इसके लिए डिस्टेंस बना के चलें तो अच्छा होगा। और मैं ये नहीं कहता हूं कि दोस्तों की बात नहीं मानना चाहिए, बात भी मानना चाहिए, लेकिन जहां रहा आपका निर्णय, वो निर्णय आपका होना चाहिए। धन्यवाद।